नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं देश और सियासत के उस सुलगते माहौल की, जहां विपक्ष अपनी रोटियां सेकने के लिए छात्रों के कंधों पर बंदूक रखकर देश की शांति को दांव पर लगा रहा है। एक तरफ विपक्ष के वो नेता है जो पेपर लीक जैसे मुद्दे पर संसद से सड़क तक सिर्फ अराजकता फैला रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार के वो कड़े कदम है जो इन माफियाओं की जड़ों को उखाड़ फेंकने के लिए काफी है। संसद के मॉनसून सत्र में लाया गया एंटी पेपर लीक कानून है या विपक्षी दलों का सदन में हंगामा। सवाल यह है कि आखिर छात्रों को मोहरा क्यों बनाया जा रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब समझेंगे हमारे खास शो प्ले एंड पॉज में, जहां मैं राधिका राज आपके लिए वीडियो को प्ले भी करूंगी, सही बात पकड़ने के लिए पॉज भी करूंगी और इतिहास को रिवाइंड भी करूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्ले एंड पॉज। इस पूरे सनसनीखेज मामले, विपक्ष के राजनीतिक ड्रामे और संसद में चल रहे घमासान की असलियत को समझने के लिए सोशल मीडिया पर घूम रहे उन वीडियो क्लिप्स और पोस्ट को देखना बहुत जरूरी है जो विपक्ष के दोहरे चरित्र और उनकी साजिशों की पोल खोलती है। जब सियासत और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर विपक्ष की नीयत में खोट होता है तो उसका सबसे बड़ा नुकसान देश के युवाओं को ही भुगतना पड़ता है। आइए एक एक करके इन पोस्ट और जमीनी हकीकत का पर्दाफाश करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पहले ट्वीट और वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कैसे विपक्ष के नेता अपनी राजनीतिक जमीन खिसकती देख छात्रों के बीच भ्रम फैलाने और उकसाने का काम कर रहे हैं। किसको मरवा देगी, किसको क्या करेगा कहना मुश्किल है। और जब ये बच्चों को, छात्रों को नहीं छोड़ रहा है तो किसको बख्शेगा। इस पोस्ट और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे पप्पू यादव जनहित के नाम पर केवल अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसे आप वेशभूषा बनाए घूम रहे जहां सर पर जस्टिस लिखा नजर आ रहा है, जो कि पेपर लीक के मुद्दे पर राजनीतिक लोगों को ये दिखाने के लिए कि मैं कितना ज्यादा इस मामले को लेकर गंभीर हूं और मुझे कितनी ज्यादा चिंता है देश के बच्चों के लिए। जब देश की सरकार संसद के माध्यम से पेपर लीक के खिलाफ एक मजबूत और ऐतिहासिक कानून लाने की तैयारी कर रही थी, तब ऐसे नेता सदन के बाहर और मीडिया के सामने सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कोरी बयानबाजी में लगे हुए थे, ऐसी वेशभूषा बनाए घूम रहे थे ताकि ये दिखा सके कि उनसे ज्यादा इस मुद्दे को लेकर कोई भी गंभीर नहीं है। ऐसे नेताओं को लाठीचार्ज से भी कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए जब छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, सो कॉल्ड छात्रों पर, वो भी उपद्रवी थे, जब उन पर एक्शन लिया जा रहा था तब पप्पू यादव जैसे नेता एसी की हवा खा रहे थे अपने कमरे के अंदर और इन्हें लेकर सिर्फ इनकी सियासी अस्तित्व की चिंता नजर आ रही है, ऐसा ही दिखता है। जनता अब जान चुकी है कि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ जनता अब समझ चुकी है कि ऐसे नेता सिर्फ और सिर्फ मुद्दों का राजनीतिकरण करना चाहता है, समाधान निकालना इनके एजेंडे में कभी रहा ही नहीं। अब इस दूसरे ट्वीट पर नजर डालिए जो विपक्ष के उन तमाम झूठे दावों और हंगामे का करारा जवाब देता है जो वो लगातार सरकार के खिलाफ फैला रहे हैं। ये पोस्ट और इससे जुड़े बयान उस सच्चाई को उजागर करते हैं जो विपक्ष कभी देश की जनता को बताना नहीं चाहता था। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साफ तौर पर देश के सामने संसद में ये बात कही कि परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाने और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हर एक माफिया को जेल की सलाखों के पीछे भेजने के लिए कितनी गंभीरता से काम किया जा रहा है। सरकार ने संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल पेश करके ये साबित कर दिया कि उनकी मंशा पूरी तरह साफ है, लेकिन विपक्ष को देश के युवाओं का हित रास नहीं आता, क्योंकि अगर पेपर लीक जैसी समस्याएं हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी तो विपक्ष के पास सरकार को घेरने का कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा।
यही वजह है कि वो हर अच्छे कदम का विरोध करने लगते रहते हैं। और जब जितेंद्र सिंह ने इस पूरे मुद्दे पर संसद के अंदर विपक्ष का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रखा कि जब विपक्ष की सरकार थी तब किस तरीके से पेपर लीक के नाम पर घपलेबाजी की गई, पेपर लीक हुए और उस पर विपक्ष ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब उनकी सरकार थी जिसको लेकर विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं था और विपक्ष की पूरी पार्टी और उनके बड़े नेताओं का असली और गैर जिम्मेदाराना रवैया खुलकर सामने आ गया। ये पोस्ट और इससे जुड़े संसद के घटनाक्रम इस बात के गवाह है कि कैसे विपक्षी दलों ने देश के इतने बड़े और महत्वपूर्ण कानून पर चर्चा के दौरान सिर्फ और सिर्फ व्यवधान डालने का ही काम किया। संसद के मॉनसून सत्र में जब देश के करोड़ों छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने वाली एंटी पेपर लीक बिल पेश किया जा रहा था, तब समाजवादी पार्टी और उनके विपक्षी दलों की जितनी भी कंपनियां हैं, यानी कि जितने भी लोग हैं, उन सारे नेताओं ने सदन में तमाशा खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कभी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणियां करना, कभी नियमों की धज्जियां उड़ाना और कभी बिल पर सार्थक चर्चा करने के बजाय सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना, सदन के बाहर हंगामा करना, यही विपक्ष का असली चरित्र बन चुका है। इन लोगों ने संसद जैसे पवित्र मंदिर को भी अपनी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। चलिए अब बिना किसी पक्षपात के ठंडे दिमाग से इस पूरे मामले को पॉज करते हैं और इसके पीछे के कड़वे सच को समझते हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों हर बार जब भी देश के युवाओं के हित में कोई मजबूत और कड़ा कदम उठाया जाता है तो विपक्ष के पेट में दर्द होने लगता है। क्या विपक्ष का काम सिर्फ और सिर्फ हर सकारात्मक पहल पर राजनीति करना और संसद की कार्रवाई को बाधित करना ही रह गया? आप खुद सोचिए, जब सरकार संसद में पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल लेकर आई जिसका मकसद है उन माफियाओं को आजीवन कारावास और करोड़ों के जुर्माने की सजा दिलाना जो पेपर लीक के काले कारोबार में लिप्त है, तो फिर विपक्ष को इससे क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हंगामा कर रहा है? लेकिन नहीं, विपक्ष को तो बस ये डर सता रहा है कि अगर युवाओं के लिए सब कुछ पारदर्शी हो गया तो उनकी राजनीति की दुकान कैसे चलेगी। अखिलेश यादव हो या फिर कोई और विपक्षी नेता हो, जब संसद में जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और सरकार के हर अच्छे प्रयास को नीचा दिखाने की कोशिश की, तो उससे साफ जाहिर होता है कि इन्हें देश के छात्रों के भविष्य से ज्यादा अपनी राजनीतिक बयानबाजी की पड़ी है। जब तक ये लोग सत्ता में थे तब तक इनके राज में पेपर लीक होना एक आम बात बन गई, क्योंकि तब इनके संरक्षण में केवल माफिया फले फूले रहे थे। आज जब मोदी सरकार पूरी ईमानदारी और कठोरता से इन माफिया की कमर तोड़ने के लिए नया कानून ला रही है तो विपक्ष से ये सहन नहीं हो रहा है। वो सिर्फ हंगामा करना चाहते हैं और समाधान देना नहीं। इस पूरे राजनीतिक ड्रामे अब विपक्ष की इस नकारात्मक मानसिकता को और गहराई से समझने के लिए आइए समय के पहिए को थोड़ा सा पीछे करते हैं, यानी कि रिवाइंड करते हैं। अगर हम देश के राजनीतिक इतिहास और पिछले कुछ दशकों के हालातों पर नजर डालें तो पाएंगे कि पेपर लीक और शिक्षा माफियाओं का ये जाल रातों रात नहीं बना है। इसके तार बहुत पुराने हैं और इनकी जड़ें उन सरकारों के कार्यकाल तक जाती है जिन्होंने दशकों तक देश पर राज किया और इन नकल माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया। पहले के समय में जब भी परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली होती थी, पेपर आउट होते थे और युवाओं की मेहनत पर पानी फेरा जाता था, तब यही दल सत्ता में बैठकर फाइलों को दबा लिया करते थे। छात्रों की चीख पुकार और उनके आंसू की इन्हें कभी कोई परवाह नहीं। लेकिन जब से देश में एक ऐसी सरकार आई है जिसने इन माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, तब से इन दलों की नींद उड़ गई। जब सरकार ने नीट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं को पारदर्शी बनाने के लिए कड़े नियम बनाए और संसद में संशोधन विधेयक पेश किए, तब विपक्ष ने इसे एक अवसर के रूप में लिया, देश के हित में नहीं बल्कि अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। इतिहास गवाह है कि जब जब देश हित में कोई कड़ा फैसला लिया गया तब तक विपक्ष ने हमेशा बाधा डालने का काम किया है। जनता अब सब जान चुकी है कि कौन पार्टी युवाओं के भविष्य को संवारने में लगी है और कौन सा विपक्ष सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम का कड़वा सच यही है कि संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष द्वारा जो तमाशा किया जा रहा है उसका उद्देश्य
देश के छात्रों का भला करना कतई नहीं है। सरकार द्वारा लाया गया एंटी पेपर लीक बिल उन सभी युवाओं के लिए एक ढाल है जो दिन रात मेहनत करके अपनी परीक्षा की तैयारी करते हैं। माफिया को सजा दिलाने के इस ऐतिहासिक कदम का स्वागत करने के बजाय इसका विरोध करना विपक्ष की उसी ओछी मानसिकता को दर्शाता है जो हमेशा से देश की प्रगति के आड़े आती रही है। जनता पूरी तरह समझदार हो चुकी है और वो अच्छी तरह जानती है कि देश के दुश्मनों और नकल माफियाओं के साथ कौन खड़ा है और उनके खिलाफ कौन कड़े फैसले ले रहा है। देश के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर और विपक्ष के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।